नमस्कार दोस्तों, निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है 23,696 की और लास्ट डे की क्लोजिंग से निफ्टी ने 42 पॉइंट नीचे आके क्लोज किया है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम कंटिन्यू यहां से अगर देखेंगे तो 1000 पॉइंट की मूवमेंट हमें मिल चुकी है। तो यहां पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूरी है। प्रॉफिट बुकिंग होता रहेगा तो मार्केट हेल्दी रहता है कि कुछ लोग यहाँ पे अगर एक ही पोजीशन खड़ी नहीं थी तो एक ही दिन सब लोग यहाँ पे सेल ऑफ करने जाएंगे तो फिर मार्केट तेजी से नीचे आएगा। तो यहाँ पे बीच बीच में कुछ प्रॉफिट बुकिंग होती रहेगी। जैसे यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई। कल फिर से अच्छी मूवमेंट हमें मिली, लगभग 350 पॉइंट की तेजी की निफ्टी ने। उसके बाद आज फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिली। लेकिन ध्यान ये रखिए ना, इस प्रॉफिट बुकिंग में आपको ये नहीं ढूंढना है कि कोई शॉर्ट करने की चीजें ढूंढना है। आप शॉर्ट करने के यहाँ पे चीजें मत ढूंढो, आप ये ढूंढो कि नीचे की साइड में सपोर्ट कहाँ है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब मार्केट दो सपोर्ट या दो रजिस्टेंस को क्रॉस करे ना तो उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन मत ढूंढो। मार्केट ने यहाँ पे दो सपोर्ट को क्रॉस, दो रजिस्टेंस को क्रॉस किया है तो मार्केट में थोड़ा सा वेट करते हैं। ये ट्रेंड लाइन जो कल मैंने एक दिखाई थी ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही अगर हम इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस कर लेंगे ना तो मार्केट पूरी तरह से, जैसा कि मैं ये ट्रेंड लाइन आपको बता दूं कि ये वाली ट्रेंड लाइन में बात कर रहा था, इस ट्रेंड लाइन को अगर हमने क्रॉस कर लिया ना तो मार्केट का थोड़ा सा मोमेंटम है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में है। यहाँ पर भी हमने बाउंस बैक लिया था तो उस बाउंस बैक के साथ में हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास आए थे, वापस हम इस ट्रेंड लाइन के आसपास हैं। लेकिन अब ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, इस जोन तक ना, ये जो जोन है ना यहाँ पे 23,188 वाला जो जोन है, यहाँ तक ये सपोर्ट जोन है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन का काम करेगा। और इसके ऊपर जैसे आज कंसोलिडेट किया, हो सके एक आध दिन और कंसोलिडेट कर ले तो कोई बात नहीं, क्योंकि 800 पॉइंट की मूवमेंट के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग में लोग निकल जाए और उसके बाद फिर ये ब्रेकआउट करेगा ना तो एक जबरदस्त मूवमेंट होती हुई जाएगी। और फिर आपको जो नेक्स्ट रजिस्टेंस, जैसा कि मैंने बताया था, छोटा सा रजिस्टेंस तो 888 है, जबकि आज 800 के पास ओपनिंग हुई है। तो अब हमारे पास रजिस्टेंस जो है वो है 24,055 का, ये हम रजिस्टेंस मान के चल रहे हैं। क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पे, और इसके बाद अगर मूवमेंट बनेगी तो फिर वो मूवमेंट आपको लेके जाएगी 24,555, 444 से लेकर के 555। ये फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन हमें मिलेगा, जो कि हमें अगर इस रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर लिया हमने तो उसके बाद जो मूव होगा वो मूव फास्ट हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, ये रेजिस्टेंस के बाद में मूव फास्ट होगा। जब तक इस रेजिस्टेंस के पास में है हम जाएंगे, एक आध दिन बीच बीच में ऐसे प्रॉफिट बुकिंग होगी, प्रॉफिट बुकिंग के बाद फिर हम धीरे धीरे करके जाएंगे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लोगों ने व्यू क्या है, व्यू तेजी साइड का ही बना के रखेंगे। कब तक? जब तक हम इस लेवल के नीचे क्लोज नहीं करेंगे। इस लेवल के आसपास जहां भी बीच में कहीं भी छोटा बहुत डिप मिलेगा, यहाँ पे बायर आपको एक्टिव होते हुए दिखेंगे। सेलर थोड़ा बहुत एक्टिव तब होंगे जब वो इस जोन के नीचे क्लोज करेगा। नहीं तो ये तो हमारे पास एक बेस बन ही चुका है। यहाँ पे देखिए ये बेस हमारे पास बन चुका है। ये ध्यान रखिएगा, जब तक इस बेस को नहीं तोड़ेगा तब तक कोई बड़ी मंदी अब मत सोचिएगा। कि आप देखिए मार्केट थोड़ा सा, अगर शॉर्ट टर्म एक चार्ट मैंने ये ट्रेंड लाइन दिखाया, दूसरी ट्रेंड लाइन अगर आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये दो जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसके बाद थोड़े बहुत सेलर एक्टिव होंगे। इस लेवल के ऊपर आपको बायर और एग्रेसिव बाइंग करते हुए नजर आएंगे, लेकिन वो धीरे धीरे ऊपर की साइड में मार्केट जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे का मतलब हो गया कि अगर एक दिन 200-300 पॉइंट की मूव हो गई तो अगले दिन मार्केट होल्ड ही करेगा, उसी फ्लो में नहीं जाएगा। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हर डिप पे यहाँ पे अब बायर आते जाएंगे, तो यहाँ पे आप नजर बना के जरूर रखिएगा। अब चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं कि कल किस तरह की मूवमेंट हो सकती है। अब यहाँ पे मैंने 15 मिनट का चार्ट लगा लिया और 15 मिनट चार्ट में कल के सेशन में मैंने ये बताया था कि अगर हम इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होकर टाइम बिताने के बाद निकलते हैं तो हम मूवमेंट कहाँ तक जा सकते हैं, 888 के आसपास तक। लेकिन हम गैप अप ओपन हुआ और जो फर्स्ट कैंडल बनी है ना उसकी हाई को भी हमने ब्रेक नहीं किया। तो यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझना होगा कि फ्लो को भी समझिए, क्योंकि एक बहुत अच्छा फ्लो हमें, बहुत अच्छा मोमेंटम मिल गया तो उसके बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। अब देखिए अभी भी हम उसी जोन के अंदर में, यानी कल जो लास्ट कैंडल हमारी बनी थी ना उसके नीचे भी हम नहीं आए हैं। तो ये दिखाता है कि मार्केट थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हैंड में मार्केट अब पहुंच चुका है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि कल अगर मार्केट वापस इसी जोन के बीच में कहीं पे ओपन होता है, क्योंकि आज इसने पूरा कंसोलिडेट किया, जैसे इस कंसोलिडेशन के ऊपर निकलेगा यहाँ पे फिर से आपको देखेगा कि मार्केट एक मोमेंटम पकड़ते हुए दिखेगा। यानी ये ध्यान रखिएगा कि हमारे लिए इंट्राडे के लिए, यानी 15 मिनट के चार्ट पे जो रेजिस्टेंस है वो है 23,808 का। ये हमारे पास इंट्राडे में रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा 23,888, उसके बाद फिर 23,944, यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। फिर उसके बाद 24,055, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। इसको नीचे ब्रेक करता है तो यहाँ पे शांति से बैठे रहिएगा। आप मार्केट देखिए नीचे कहाँ पे मार्केट रुकता है। जब मार्केट कोई रेंज बनाए उस रेंज को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर रेंज को अपर साइड में ब्रेक करता है तो वापस हम कहाँ तक पहुँचेंगे, आज की क्लोजिंग के आसपास। पहला रेजिस्टेंस क्या होगा, आज की क्लोजिंग। सेकेंड रेजिस्टेंस आज का हाई, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर मार्केट किसी कारणवश गैप डाउन ओपन होता है तो ये जो
लास्ट डे का ये लो है जो हमारा बना हुआ है, ये लो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 50 मिनट के चार्ट पे हमारे पास ये सपोर्ट है, उसके बाद हमारे पास ये जोन जो है ये सपोर्ट जोन यहाँ पे है। दूसरा जो सपोर्ट है वो हमारे पास है 23,055 का, ये हमारे पास 23,555 का, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। यहाँ पे जब यहाँ पे मार्केट आएगा ना तो यहाँ पे बायर कोशिश करेंगे मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। जो बाइंग यहाँ पे जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो लोग एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी सी नज़र बना के रखिएगा। ठीक है, सेल करने जाएंगे तो सेल करने का कोई सिग्नल यहाँ पे मुझे अभी दिख नहीं रहा है, तो यहाँ पे जाएंगे तो शायद आप ट्रैप हो सकते हैं। मार्केट अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, मान लीजिए यहीं पर अगर मार्केट 2.5, 3, 4 घंटे यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले और यहाँ से फिर ब्रेक डाउन करता है, तो 50 मिनट के चार्ट पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है उस सपोर्ट लेवल के आसपास तक आ सकता है। तो उस सपोर्ट लेवल को आप देख सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि नीचे की साइड में आके कहीं पे रेंज बनाए और उस रेंज को ऊपर की साइड का ब्रेकआउट करे। तो यहाँ पे जब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तो यहाँ पे एंट्री हो सकती है और उस एंट्री के साथ में नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास में मार्केट जा सकता है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए, समझिए और सीखते रहिए। बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए तो फिर से मैं बताता हूँ, गैप अप गैप डाउन में थोड़ा शांति से बैठिए, 20 मिनट 25 मिनट मार्केट को देखिए, मार्केट को एनालिसिस कीजिए, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। मान लीजिए बहुत बड़ा अगर 100-150 पॉइंट का गैप डाउन अगर मिल गया और गैप डाउन के बाद पहली कैंडल ही हैमर बनती है, तो फिर यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे शायद बायर एक्टिव होते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि फिर उनके पास उनको मालूम है कि उनका नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है। जो लो होगा वो सपोर्ट होगा और जैसे हाई क्रॉस करेगा, हाई मतलब रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, तो यहाँ से फिर मार्केट कहाँ पे जाने की कोशिश करता है, जहाँ पे आज की क्लोजिंग हुई है। तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। बहुत बड़ा गैप अप ओपन होगा तो ध्यान रखिएगा फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप भी डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।